वो तुरंत दूर देखता है और धूल का एक गुबार उसकी तरफ आ रहा होता है। बूढ़े आदमी का ऊंट कुछ महसूस करता है और अपने मालिक को छोड़कर भाग जाता है। हिम्मत करके वो बूढ़ा आदमी अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर धूल के उस गुबार की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है ताकि वो देख सके कि क्या हो रहा है। इसी दौरान अमेरिका के एक छोटे शहर में हाल ही में लोगों के लापता होने की कई घटनाएं हुई है। एक दिन एक किसान का बेटा अचानक गायब हो जाता है। जब डिटेक्टिव जांच करने के लिए छाल में पहुंचता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। कौओं का एक झुंड मक्के के खेत के ऊपर मंडरा रहा होता है। वो तुरंत वहां देखने के लिए दौड़ता है और जो देखता है उससे उसका सिर चकरा जाता है। डिटेक्टिव को काम करते हुए दशकों हो गए थे, लेकिन उसने कभी इतनी अजीब घटना नहीं देखी थी। मक्के के डंठल की एक एक लाइन खाई के किनारे पर करीने से पड़ी थी और बीच में एक विशाल गहरा गड्ढा था। गड्ढे के नीचे की मिट्टी एकदम सफेद हो चुकी थी, जैसे कि किसी उल्कापिन के टकराने से हुआ हो। जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे तभी डिटेक्टिव को पास में एक लावारिस गाड़ी मिली। ये वही गाड़ी थी जो लापता हुए लड़के की थी। जांच करने पर पता चला कि गाड़ी के टायरों में कोई मिट्टी नहीं लगी थी, जैसे कि इसे हवा में उठाकर यहाँ रखा गया हो। लापता हुए लड़के का बटुआ भी गाड़ी के अंदर ही था। जब दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था तभी एक जूनियर ने कुछ अजीब सा महसूस किया। टिड्डियों का एक काला झुंड उनकी तरफ आ रहा था। गाड़ी में विंडशील्ड नहीं होने की वजह से डिटेक्टिव ने तुरंत अपने सिर को ढक लिया, लेकिन वो फिर भी टिड्डियों के हमले से खुद को बचा नहीं सका। जब उसकी जान पर बनी थी तब उसके जूनियर ने उसे खींचकर गाड़ी के अंदर कर लिया, जिससे दोनों की जान बच गई। लाखों की संख्या में ये टिड्डियां इस मौसम में क्यों आ रही थी और शहर के लापता लोग कहाँ गए थे? उस समय दोनों को नहीं पता था कि मक्के के खेत में एलियन के प्रतीक दिखाई देने लगे थे। हाल ही में हुई सभी अजीब घटनाएं संकेत दे रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला था। यहाँ सैनिकों की एक टुकड़ी, जिसे दुनिया की सबसे मजबूत टुकड़ी कहा जाता है, को उनके कमांडरों ने एक मिशन पर भेजा था। उन्हें बताया गया था कि मध्य पूर्व के एक छोटे शहर पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला किया है। शहर पहुंचने पर टीम को पता चला कि जो शहर कभी बहुत चहल पहल वाला हुआ करता था अब वहाँ कोई नहीं था और माहौल बहुत अजीब था। टीम के सदस्य हमला करने की मुद्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। तभी सड़क के किनारे के सभी टीवी चमकने लगे। अचानक कुछ डरे हुए ग्रामीण बाहर आए। वे सैनिकों को खींचने लगे और उन्हें बताने लगे कि यहाँ अभी अभी क्या हुआ था। काले कपड़ों में लिपटी एक महिला बाहर आई। वो जमीन पर घुटने टेक कर बार बार कह रही थी, स्कूल स्कूल। उस समय सभी ग्रामीण डर गए और उन्होंने सैनिकों को स्कूल जाने से रोकने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कुछ बहुत ही भयानक हुआ था। सैनिकों ने ग्रामीणों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और स्कूल में चले गए। स्कूल में पहले जैसा शोर नहीं था। क्लास की इमारतें बमबारी से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और बच्चों का एक समूह क्लास के एक कोने में डरा हुआ बैठा था। अमेरिकी सैनिकों ने अपने हमेशा के तरीके से उन बच्चों को कैंडी की पेशकश की। तभी उन्हें एक अजीब लड़के ने आकर्षित किया। एक लड़का जिसकी नाक से खून बह रहा था, वो एकटक देख रहा था और अपनी उंगली से घेरे बना रहा था। जब एक सैनिक ने उससे पूछताछ की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और मेज पर वही काम करता रहा। सैनिक ने हताश होकर अपनी खास मुस्कान दिखाई। उस लड़के ने उसे देखा और दीवार की उस दिशा में इशारा किया जहाँ बमबारी हुई थी। वो सैनिक धीरे धीरे उसकी तरफ गया और बच्चे बहुत ज्यादा डर गए। वे अपनी स्थानीय भाषा में चिल्लाते रहे। सैनिक ने बाहर देखा और दूर धूल के गुबार में छिपी एक अज्ञात वस्तु देखी। इसके बाद टीम के सदस्य तुरंत धूल वाले इलाके की ओर जांच करने के लिए दौड़े। वे जैसे जैसे अज्ञात वस्तु के पास जाते गए वैसे वैसे उनका रेडियो सिग्नल कमजोर होता गया और उसमें से अजीब सी आवाजें आने लगी। तभी जमीन हिलने लगी और एक बहुत जबरदस्त बल उन्हें अपनी तरफ खींचने लगा। जमीन की धूल तुरंत आसमान में खींची चली गई और धूल के गुबार में पूरी टीम गायब हो गई। सैनिक ने अपने साथियों को जोर से पुकारा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो तुरंत टॉर्च चलाकर अपने साथियों को खोजने लगा, लेकिन उसे हर जगह सिर्फ उनके वो तुरंत अपने एकमात्र बचे हुए साथी के साथ धूल के गुबार से बाहर निकला और एक विशाल वस्तु उसके सामने आ गई। ये अजीब काली वस्तु एक राक्षस जैसी दिख रही थी और उसकी टहनियों पर काले स्टील के गोले रेंग रहे थे। ये देखकर ये साफ था कि ये उनकी समझ से बाहर था। सैनिक ने तुरंत गोली चलाने का आदेश दिया। सभी ने राक्षस पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वे चाहे कितनी भी गोली चलाते उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जब सैनिक हैरान था तभी राक्षस ने एक जोरदार हवा छोड़ी। कुछ देर बाद सैनिक धूल के गुबार से धीरे धीरे उठा। वो जगह जहाँ अभी लड़ाई हुई थी अब पूरी तरह से खंडहर बन चुकी थी। वो तुरंत मदद के लिए अपनी युद्ध की गाड़ी के पास गया, लेकिन उसे तब और निराशा हुई जब उसे पता चला कि रेडियो अब काम नहीं कर रहा था। कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो सैनिक अपनी चोटों के साथ धूप में चलता रहा। उसे रेगिस्तान में चलते हुए बहुत देर हो चुकी थी। उसे इस बात का पछतावा हुआ कि वो बास्केटबॉल खेलने क्यों नहीं गया था और उसकी आंख से पश्चाताप का आंसू निकल पड़ा और फिर वो बेहोश हो गया। अचानक सैनिक ने धुंधले में एक स्थानीय व्यक्ति को अपनी तरफ आते हुए देखा। क्योंकि मध्य पूर्व में अमेरिकी लोगों को पसंद नहीं किया जाता था, इसलिए वो घबरा गया और चेतावनी देने के लिए तुरंत अपनी बंदूक उठा ली। उस भले अरब बुजुर्ग ने ये दिखाने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है और उसने सैनिक को पानी की बोतल दी। सैनिक प्यास से बेहोश होने वाला था। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उसने पानी की बोतल ले ली और उसे पी गया। इसके बाद सैनिक ने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या उसने किसी और सैनिक को देखा था। चूंकि दोनों की भाषाएं अलग थी, इसलिए उस समझदार अरब बुजुर्ग ने उसे दिखाने के लिए एक टहनी को 7 टुकड़ों में तोड़ दिया। सैनिक तुरंत समझ गया कि उसकी टीम में 7 लोग थे। उसने तुरंत बूढ़े आदमी से उसे बचाने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा और उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सैनिक की ताकत खत्म हो गई और वो नीचे गिर गया। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति बस में जय जयकार के गाने सुन रहा था और उसने गलती से देखा कि बस की खिड़की के बाहर भेड़ों का झुंड डरा हुआ था। तभी उसके दिमाग में एक अजीब आवाज आई और उसका शरीर जोरदार तरीके से हिलने लगा। बस चला रही। टीचर ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि कई उल्कापिंड गाड़ी के सामने गिरे थे। बस टीचर के ब्रेक लगाने से पहले ही रोड के किनारे की चट्टान की तरफ चली गई और चट्टान से नीचे गिर गई। जो छात्र चट्टान से नीचे गिरे थे उन्हें चोट नहीं लगी थी, लेकिन बस का सामने वाला हिस्सा पहले जमीन पर लगा था, इसलिए टीचर को गंभीर चोटें आई थी। छात्रों ने भी ऐसी स्थिति का सामना कभी नहीं किया था, इसलिए उन्हें भी नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। इस समय एक और व्यक्ति को गुस्सा आ रहा था। उसके अनुसार अगर वो नहीं होता तो उन्हें कभी भी चोट नहीं लगती। हर कोई उसे दोषी ठहराने लगा। खुद को अकेला महसूस करके वो अकेले ही चट्टान पर चढ़ने लगा। सबने उसे देखा तो वो अपने हैरतंगेज जज्बे से चट्टान पर
चढ़ गया। जब बाती सब ने ये देखा तो वे भी उसकी नकल करने लगे।